मध्य प्रदेश में सिवनी के जमींदार झुजार सिंह के यहाँ अवंती बाई का जन्म 18 अगस्त 1831 में हुआ। वहीं से अवंती बाई को शिक्षा और दीक्षा की प्राप्ति हुई। उनका विवाह रणगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह से हुआ। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद विक्रमादित्य राजा बने। पर कुछ वर्ष बाद विक्रमादित्य भी बीमार रहने लगे, जिसके कारण अवंती बाई ने राज्यपाट संभाला। अभी उनके पुत्र भी छोटी आयु के थे। इस वक्त लॉर्ड डलहौजी भारत के ब्रिटिश राज का गवर्नर था। उसकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत की रियासतों में हलचल मची हुई थी। जिस तरीके से ब्रिटिश राज में भारतीय शासनों को हड़पा जा रहा था, उसी तरीके से अवंती बाई के राज्य में भी ब्रिटिश ने अपने तहसीलदार रख दिए और राज्य परिवार को पेंशन देने लगे, जो बात रानी अवंती बाई को बिल्कुल पसंद नहीं थी। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद रानी अवंती बाई को स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से संदेश आया। तब तक आसपास के कई राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ चुके थे। रानी अवंती बाई लोधी ने अपने आसपास के राजाओं और जमींदारों को पत्र लिखा, जिसके साथ उन्होंने कुछ चूड़ियां भी भेजी, जिसमें लिखा था कि या तो देश की सुरक्षा के लिए कमर कस लो या फिर इन चूड़ियों को पहन लो। अवंती बाई के इस साहस का आसपास के कई राजाओं और जमींदारों ने सराहना की और उन्हें अपनी मदद भेजी। उनकी योजना अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ झंडे खड़े हो गए। कई जगह पर गुप्त रूप से सभाएं होने लगी। पर हर कहानी में ये एक व्यक्ति जो आता है, जिसे हम विश्वासघाती के नाम से जानते हैं, वो इस कहानी में भी आए और उन्होंने रानी के मुख्य नेताओं के नाम, उनके मंत्रियों के नाम ब्रिटिश सरकार को दे दिए, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु दंड दे दिया। इस बात से रानी बहुत ही खफा थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। मध्य भारत के राजाओं और जमींदारों का समर्थन रानी के साथ था। अवंती बाई ने घुघरी, बिछिया, रामनगर जैसे क्षेत्रों से ब्रिटिश का सफाया कर दिया। फिर वो मंडला पहुंची। रानी अवंती बाई ने मंडला पर आक्रमण कर दिया, जहां के डेप्यूटी कमिश्नर वॉडिंगटन की जान एक सिपाही के कारण बची, जो उनके और रानी के बीच में आ गया था। वो सिपाही वॉडिंगटन को बचाकर मंडला से भगाकर ले गया। मंडला की हार के बाद ब्रिटिश पूरी तैयारी से आए थे। रानी अवंती बाई के पास उतने हथियार नहीं थे, जिसके कारण ब्रिटिश को रामगढ़ पर विजय हासिल हुई। रानी के देवरागढ़ जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने रामगढ़ में बहुत लूटपाट मचाई और उस राज्य को जलाकर राख कर दिया। ब्रिटिशर्स ने और उनका समर्थन जो भारतीय राजा दे रहे थे, उन्होंने देवरागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और रानी को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। उन्होंने समर्पण के लिए साफ मना कर दिया और युद्ध की तैयारी चालू कर दी। जब उन्हें ये बात समझ में आई कि अब वो जीत नहीं सकती हैं, तो ब्रिटिशर्स का कैदी बनना या उनके हाथ से मारे जाने से बेहतर उन्होंने अपनी जान लेना समझा। वीरांगना अवंती बाई ने अपने आखिरी समय पर भी राज्यवासियों का साथ दिया, जहां उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये संदेश भेजा कि गांव वालों को उन्होंने भड़काया था, गांव वाले मासूम हैं, ताकि ब्रिटिशर्स उनका वो हाल ना करे जो उन्होंने रामगढ़ पे किया था। अपने राज्य को अपनी आखिरी सांस तक रानी अवंती बाई ने बचाने की कोशिश की। 18 मार्च 1858 के दिन रानी अवंती बाई ने अपनी जान लेने की कोशिश की और 20 मार्च 1858 को वो स्वर्ग सिधार गई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे ढेर